हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो छोटे बच्चों का कंसंट्रेशन या फोकस यानी कि एकाग्रता बढ़ाने में हेल्प कर सके। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होता है, यानी कि वो एक चीज से दूसरी चीज में उनका ध्यान बहुत जल्दी जाता रहता है और इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको 2 या 5 मिनट से ज्यादा कोई एक पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व कर पाए। अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आपके बच्चे का अटेंशन स्पैन इंप्रूव करने में हेल्प कर सके। जैसे कि अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हो तो कलर सॉर्टिंग जैसी एक्टिविटीज काफी हेल्प करती है, और अगर आपके बच्चे 2 साल से ऊपर के हैं तो मैं आज जो एक्टिविटीज शेयर करने वाली हूँ वो काफी हेल्प कर सकती है, ना ही उनका अटेंशन स्पैन और फोकस बढ़ाने में, बट एट द सेम टाइम उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और नॉर्मल ब्रेन पावर बढ़ाने में भी। तो आइए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहली एक्टिविटी है वो है एक सीक्वेंसिंग एक्टिविटी, जिसके लिए आपको बच्चों के जो नॉर्मल बिल्डिंग ब्लॉक्स या लेगो ब्लॉक्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। इसके लिए आप 5 या 7 अलग अलग कलर के सेम साइज के लेगो ब्लॉक्स ले लीजिए और फिर एक पेपर पे आप उसी बिल्डिंग ब्लॉक्स के कलर्स का एक ऐसा सा टार या ग्रिड बना लीजिए और फिर आप बच्चों को कहिए कि उसको देख के उनको उस ब्लॉक्स का ऐसे ही सीक्वेंस का एक टार बनाना है। अब आप इसमें अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग लेवल्स रख सकते हैं और धीरे धीरे करके इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पहले तो बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपने जो पैटर्न बनाया है उसमें किस सीक्वेंस में कलर्स लगे हुए हैं। फिर उस कलर को आइडेंटिफाई करके इन ब्लॉक्स में से उसी कलर का मैचिंग ब्लॉक निकाल के उसको उस सीक्वेंस में लगाना है। तो उसका ऑब्जर्वेशन स्किल, कलर आइडेंटिफिकेशन स्किल्स, एट द सेम टाइम उसको एक प्रॉपर ध्यान लगा के ये एक्टिविटी करनी है, इसलिए उसका फोकस और अटेंशन भी बढ़ता है। अब जो दूसरी एक्टिविटी है वो है एक पैटर्न मैचिंग एक्टिविटी। इसके लिए आपको कुछ ऐसे स्क्वायर्स बना लेने और इसके अंदर अलग अलग टाइप की पैटर्न्स बना लेनी है। जैसे कि एक में आप स्ट्रेट लाइन्स बना सकते हैं, एक में स्लीपिंग लाइन्स बना सकते हैं, एक में जिगजैग लाइन्स बना सकते हैं एंड सो ऑन। और एट द सेम टाइम आपको सेम पैटर्न के स्क्वायर्स का एक दूसरा सेट भी बना लेना है, जिसको आपको कट करके कटआउट्स बना लेने और फिर आपको बच्चों को वो कटआउट्स देने हैं और उनको कहना है कि दे हैव टू मैच इट विद द राइट पैटर्न जो आपने बनाई है वो। तो अगेन इसमें क्योंकि थोड़ा एक डिटेल्ड पैटर्न है प्लस ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है, आप लाइंस के थ्रू ही अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हो। बच्चों को एक फोकस से उसको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर अपने पास जो कटआउट्स है उसमें से सिमिलर ढूंढना पड़ेगा और फिर उसको मैच करना पड़ेगा। तो इससे उसका एक लॉजिकल रीजनिंग भी शार्प होता है, एट द सेम टाइम उसका फोकस, अटेंशन और ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती है। अब जो तीसरी एक्टिविटी है वो है एक फन गेम। इसके लिए आपको ऐसे कुछ पेपर कप्स चाहिए, या तो अगर आपके पास कटोरिया है तो आप कटोरिया भी ले सकते हैं। एक के नीचे आपको एक ऑब्जेक्ट रख सकते हो जो आप बच्चे को बता दीजिए कि आपने उसके नीचे रखा है और फिर आपको उसको जगल करना है। आप उसकी स्पीड थोड़ी कम रखिएगा क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और आपको बच्चों को कहना है कि ध्यान से उसको देखना है कि वो वाला बोल या वो वाला कप कहाँ मूव करके जा रहा है। एंड में उसको आइडेंटिफाई करना है कि अब किस कप के नीचे वो ऑब्जेक्ट है। तो इससे बच्चों को 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा कि आप कहाँ उसको शिफ्ट कर रहे हो एंड देन ही हैज टू आइडेंटिफाई। तो इट इज अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, एट द सेम टाइम उसका फोकस भी बढ़ता है। अब चौथी जो एक्टिविटी है वो अगेन एक पैटर्न मैचिंग एक्टिविटी है। इसके लिए आप इस तरह के कुछ स्क्वायर्स बना सकते हैं, कलर कोडेड। आप थोड़ी बड़े साइज के स्क्वायर्स बना सकते हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आसान हो जाएगा। और 3 या 4 ही बनाइए टू स्टार्ट ऑफ, धीरे धीरे करके आप ऐसे बढ़ा सकते हैं और फिर सिमिलर कटआउट्स आपको बना लेना है जैसे आपने प्रीवियस एक्टिविटी में किए और फिर आपको बच्चों को बोलना है कि उसको सही कटआउट के साथ उसको मैच करना है। पैटर्न मैचिंग के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो आप अलग अलग तरह से ट्राई कर सकते हैं। दिस आर जस्ट सम एग्जांपल। और जो लास्ट एक्टिविटी है उसके लिए आपको चाहिए ऐसी पॉप्सिकल स्टिक्स। ये अगेन एक कलर कोडिंग और मैचिंग की एक्टिविटी है। आप एक नॉर्मल पेपर पे उसी पॉप्सिकल स्टिक या आइसक्रीम स्टिक के शेप की स्टिक्स बना लीजिए और उसमें सर्कल्स बना लीजिए अलग अलग कलर के। और अगर आपके पास कलरफुल बिंदीज है तो आप इन आइसक्रीम स्टिक्स पे उसी कलर सीक्वेंस में वो बिंदीज लगा दीजिए और फिर उनको जंबल कर दीजिए और बच्चों को कहिए कि उसको मैच करना है उस पर्टिकुलर आइसक्रीम स्टिक को इस पैटर्न के साथ। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स या बिंदी नहीं है तो आप ऐसे ही पेपर के नॉर्मल कटआउट्स बना सकते हैं जिसके अंदर आप वैसे ही मैचिंग कलर्स का पैटर्न बना सकते हैं एंड देन यू कैन आस्क देम टू मैच इट। तो ये थी कुछ एक्टिविटीज जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट एंड एट द सेम टाइम फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी फन एक्टिविटीज, तो बच्चों को भी ये करने में मजा आता है। एज आई सेड, इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस आप बना सकते हो अपने हिसाब से एंड यू कैन ट्राई देम एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। इसके अलावा कुछ जेनरिक एक्टिविटीज जो बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प कर सकती है और कुछ अदर टिप्स, इसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा
अच्छा लगा है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर इट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय बाय.